वापिस सिंहासन ना मिला तो दोनों मिलकर तपस्या करेंगे, पर पहले राष्ट्रपाल तो बन। प्रत्येक जनपद में कितने घर होने चाहिए? कम से कम 100 और अधिक से अधिक 500। 2 गांवों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 1 से 2 कोस। प्रशासन के लिए साम्राज्य का विभाजन कैसे होता है? साम्राज्य का विभाजन देश या राष्ट्र में होता है। शासन के लिए देश या राष्ट्र का विभाजन कैसे होता है? देश का विभाजन स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहण नामक समूहों में होता है। 800 गांव के समूह को स्थानीय, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख और 200 गांव के समूह को खारवटिक और 10 गांव के समूह को संग्रहण कहते हैं। स्थानीय के अधिकारी को क्या कहते हैं? स्थानिक। स्थानिक का कर्तव्य? दुर्ग और जनपद में रहने वाले प्रत्येक परिवार की स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध की संख्या, उनके वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी आजीविका, उनकी आमदनी और खर्च की जानकारी रखना। इसके अलावा कर न देने वालों से कर वसूल करना। स्थानिक किसके अधीन काम करता है? जनपद में स्थानिक प्रदेष्टा और समाहर्ता और नगर में नागरिक के अधीन काम करता है। समाहर्ता स्थानिक पर गुप्तचरों के माध्यम से नजर रखता है। ग्राम प्रशासन किसके द्वारा होता है? गांव का प्रशासन स्थानिक, गोप और ग्रामिक के द्वारा होता है। गोप किसे कहते हैं? 5-5 या 10-10 गांव का अधिकारी गोप होता है। गोप क्या काम करता है? गांव की सीमा, खेतों का ब्यौरा, खेती के लायक और बंजर जमीन का ब्यौरा, बाग बगीचों के योग्य जमीन, फल, ईख, वन के योग्य जमीन, आबादी बसाने के योग्य भूमि, चैत्य, शमशान, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, तीर्थ स्थान, चरागाह, रथ और पैदल मार्ग के योग्य जमीन का ब्यौरा बही में दर्ज करना। खेतों की लंबाई, चौड़ाई, खेतों से जाने के रास्ते, उनका नाम, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन सा खेत फसल उगाने के लिए दिया है, खेतों की बिक्री का ब्यौरा लिखना, किसानों को दिया हुआ ऋण, कर में की गई छूट आदि बही में दर्ज करना। इसके अलावा गांव में कितने घर हैं, जमीन के किश्त और मकानों का किराया देने वाले हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त वर्ण के अनुसार गांव की जनसंख्या, गांव के किसान, ग्वाले, व्यापारी, मजदूर, कारीगर, दासों की संख्या, सारे पशुओं की संख्या, किससे कितना दंड, कितना सोना, कितना कर राजा को प्राप्त हुआ, सबका हिसाब बही में दर्ज होना चाहिए। गांव के सारे स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध की संख्या, उनका वर्ण, गोत्र, नाम, उनकी आजीविका, उनका चरित्र, आमदनी और खर्च की जानकारी रखना और कर ना देने वालों से कर वसूल करना भी गोप का काम है। गोप और स्थानिक किसके प्रति जवाबदेह हैं? गोप और स्थानिक प्रदेष्टा के प्रति जवाबदेह हैं। ग्रामिक और गांव या गांव के मुखिया को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? ग्रामकूट या ग्रामाध्यक्ष। गांव में मकान बेचने के संबंध में क्या नियम है? मकान बेचने वाले मकान मालिक को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने कुटुंबी, उसके बाद गांव की मुखिया और अंत में धनाढ्य से पूछे। मकान की कीमत कैसे तय की जाए? गांव के मुखिया, गांव के बड़े बूढ़े, दूसरे गांव के मुखिया, 40 परिवार के पुरुषों के सामने ही मकान की कीमत कही जाए। गांव के मुखिया और ग्राम वृद्धों के सामने खेत, बाग, बांध, तालाब, हौज आदि के आधार पर मकान की कीमत तय की जाए और 3 बार बोली लगाई जाए। 3 बार बोली लगाने के बाद जो खरीदार बोली बोले उसे मकान बेच देना चाहिए। और यदि बोली लगाने वालों में होड़ लग जाए तो? यदि बोली बढ़ जाए तो बढ़ा हुआ मूल्य शुल्क सहित राजकोष में जमा कर दिया जाए। बेचने वाले से ये शुल्क लिया जाए। ग्रामीण के और कर्तव्य क्या हैं? ग्राम सीमा विवाद, खेतों की सीमा विवाद, तपोवन, चरागाह, सड़कें, शमशान, देवालय, यज्ञ स्थान, पुण्य स्थान, खलिहान आदि के विवाद सुलझाना ग्रामिक का कर्तव्य है। ग्रामिक का वेतन क्या है? 500 पर्ण। कर में किसे छूट दी जाए? नए तालाब और बांध बनाने वाले को 5 वर्ष तक, यदि उनकी मरम्मत कराए तो 4 वर्ष तक, यदि उनको बड़ा करे तो 3 वर्ष तक उनसे कर न लिया जाए। इसी तरह भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर 2 वर्ष तक कर न लिया जाए। नगर की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? नागरिको नगरम चिंतित। नगर की व्यवस्था के लिए नागरिक जिम्मेदार। नगर को 4 भागों में बांटा जाता है। हर भाग एक स्थानिक के जिम्मे होता है और हर भाग के 10, 20 या 40 परिवार का जिम्मा एक गोप पर होता है। किसकी सूचना नगर में गोप या स्थानिक को देना आवश्यक है? जो अधिक खर्च करता हो,
अधिक शराब पीता हो, जो छिपकर हथियार से लगे घाव का इलाज करवा रहा हो और घर में आए किसी भी अतिथि की सूचना गोप को देना जरूरी है। इसी तरह जिस किसी पर शंका हो या कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना गोप या स्थानिक को देना जरूरी है। गर्मी की ऋतु में नागरिक को क्या ध्यान रखना चाहिए? नागरिक को गर्मी के ऋतु में मध्याह्न के 4 हिस्सों में आग जलाने की मनाही कर देनी चाहिए। जरूरी हो तो घास फूस के मकानों के बाहर खुली जगह में आग जलाने की अनुमति दी जा सकती है। भूमि की सिंचाई के लिए राजा को क्या करना चाहिए? भूमि की सिंचाई के लिए राजा को नदियों पर बांध और वर्षा का जल एकत्र करने के लिए तालाब बनवाने चाहिए। यदि प्रजा ये काम कराना चाहे तो राजा प्रजा को तालाबों के लिए भूमि, नहरों के लिए रास्ता और अन्य जरूरी सामान आदि देकर उनकी मदद करे। पुण्य स्थान और बाग बगीचों के लिए भी राजा प्रजा को भूमि दान दे। गांव में जरूरी होने पर सार्वजनिक और सहकारी काम में जो शामिल ना हो सके वे अपनी जगह नौकर और बैल आदि भेजकर मदद करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो उसी अनुपात में उनके हिस्से का सारा खर्च लिया जाए और काम खत्म हो जाने पर ना तो उन्हें सार्वजनिक काम का साझीदार समझा जाए और ना ही उन्हें उसका लाभ उठाने दिया जाए। मैं मंत्रियों से सलाह कर अपना निर्णय बाद में दूंगा। क्षमा सम्राट, पर मेरी परीक्षा अभी बाकी है। पढ़ाई के लिए तुम्हें समय मिल जाता है कुमार? इसका उत्तर तो प्रश्न ही दे सकते हैं सम्राट। अग्रमात, अशोक से प्रश्न कीजिए। अशोक, तुम प्रश्नों के लिए किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हो। अग्रमाते खल्लाटक, क्या जीवन में हमेशा प्रश्न उत्तर का चुनाव करने देंगे? राजा को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? राजकोष पर। क्यों? क्योंकि राज्य के सारे कार्य राजकोष पर निर्भर करते हैं। कोष बढ़ाने के उपाय? राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी, राज्य के अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, खेती को बढ़ावा देना, व्यापार लायक हर वस्तु को बढ़ाना, सही कर वसूल करना, स्वर्ण आदि भेंट को स्वीकार करना, ये सब कोष वृद्धि के उपाय हैं। राज्य अधिकारी या विभागों के अध्यक्ष कैसे राज्य के धन का गबन कर सकते हैं? राज्य सेवक या राष्ट्र सेवक 40 तरीकों से राज्य के धन का गबन कर सकते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये 40 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, यदि कोई निष्पक्ष व्यक्ति या राज्य का हित चाहने वाला राजा को गबन की सूचना दे तो राजा को क्या करना चाहिए? गबन साबित हो जाने पर गबन किए हुए धन का छठा हिस्सा सूचना देने वाले को देना चाहिए। यदि सूचना देने वाला राज्य कर्मचारी हो तो उसे 12वां हिस्सा देना चाहिए और यदि सूचना गलत हो तो सूचना देने वाले को शारीरिक या आर्थिक दंड देना चाहिए। एक न्यायालय में कितने धर्मस्थ या न्यायाधीश मुकदमा सुने? 2 राज्यों की सीमा पर जनपद संधि में, 10 गांव के केंद्र संग्रहण में, 400 गांव के केंद्र द्रोणमुख में, 800 गांव के केंद्र स्थानीय में 3-3 न्यायाधीश एक साथ मुकदमा सुने। जाली दस्तावेज या जाली मुद्रा या जाली सिक्के बनाने वाले को क्या दंड दिया जाए? यदि ऐसा काम आम आदमी करे तो उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए। यदि विभाग अध्यक्ष करे तो उसे मध्यम साहस दंड, यदि ग्रामिक करे तो उसे उत्तम साहस दंड और यदि समाहर्ता करे तो प्राण दंड। न्यायाधीश को कब दंड दिया जाए? यदि न्यायाधीश अदालत में किसी अभियुक्त को डराए, धमकाए, गुड़के या बाहर निकाल दे या उससे रिश्वत ले तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाए। यदि न्यायाधीश गाली दे तो इससे दुगना दंड दिया जाए। यदि न्यायाधीश साक्षी से पूछने लायक बातों को ना पूछे, ना पूछने वाली बातें पूछे या उत्तर पाए बिना ही बात को अधूरा छोड़ दे या गवाह को सिखाए या याद दिलाए उसकी अधूरी बात को स्वयं पूरी कर दे तो उसे मध्यम साहस दंड दिया जाए। बिना गवाह के फैसला दे, सच्चे साक्षी को कपट से झूठा बना दे, बेकार की बातों में साक्षी को उलझाए रखे, साक्षी के कथन के क्रम को उलट पुलट कर लिखे, बीच बीच में साक्षी की सहायता करे, जिस पर फैसला हो चुका हो उस पर फिर से जिरा करे तो न्यायाधीश को उत्तम साहस दंड दिया जाए। अग्रमात, कम से कम लड़ने
मरने के लिए जिंदा तो रहोगे। यहाँ सुसीम की छाती पर रहोगे तो